हेलो एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताया गया था कि वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, लेकिन अभी जो है फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस टाइम आपका अक्टूबर में आने वाला है, तो अक्टूबर में फाइनली आ चुका है और इसका कब से कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। और इसका लास्ट डेट क्या होगा, फी कितना रहेगा, पिछले बार जैसा होगा या चेंजेस होंगे कुछ, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। और प्लस में ये भी हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो थे अभी तक कमेंट किए हुए हैं, उनका हम रिप्लाई नहीं किए हैं, बिकॉज आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और एक बात और, जो भी कैंडिडेट डीएवी में जाना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं सीवीटी के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे है ना, हम आपको पहले ही इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो भी आया है मेरे पास, है ना, उसका भेजा हुआ है, आप जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है, कब से कब तक है। तो हम यहाँ पे देखिए लिख कर रखे हुए हैं। इसका जो आपका जो डेट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अगर डेट चेंज होता है तो चेंज होने का मतलब है कि आपका ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, जिनके पास सारा डिग्री है, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट डेट आपका 5/11 है, मतलब कि आपका अक्टूबर में स्टार्ट होगा, 15 अक्टूबर से, कल से, और 5 तक आपका लास्ट हो जाएगा। तो इस बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा। ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हम हड़बड़ में कुछ भी भर दिया और मिस्टेक हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। 1-2 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसमें साइड बिजी नहीं रहता है ना। तो आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट मत कीजिएगा, कि नहीं तो बहुत कैंडिडेट होते हैं कि लास्ट डेट में ही फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, ऐसे में दिक्कत होने लगता है। तो आप 1 से 2 दिन वेट करके आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। लास्ट डेट है, फी पेमेंट का भी यही लास्ट डेट है। रही बात की फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए कल जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगी आपकी, हम तुरंत एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद कहाँ पे क्या कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे फिल करना है, कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आपका फॉर्म सही नहीं फिलअप किया हुआ रहेगा, तो जब वो सीबीटी वाले जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो चेक करेंगे, तो आपका अगर कुछ प्रॉब्लम पाया जाता है तो उसमें आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप गड़बड़ मत कीजिएगा। हम आपको जैसे ही फॉर्म कल 8 बजे के अराउंड में स्टार्ट हो जाएगी, तो हम आपको शाम तक इसी टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात की फी का मोड, तो फी का पेमेंट का मोड आप किसी से भी कर सकते हैं, कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, या यूपीआई आईडी जो भी होगा आपके पास, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसका जो फी होगा 300 के अराउंड होगा, पिछले बार भी इतना ही था। और यहाँ पे ओबीसी, जनरल, कास्ट, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है कि आपका ओबीसी में है तो कुछ कम लगेगा, जनरल में है तो कुछ कम लगेगा, इस तरीका से कुछ नहीं है। जो है एज इट इज, ये सभी के लिए है। दैट इज गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा नहीं, पार्शलिटी नहीं किया गया है यहाँ पे। और देखिए एलिजिबल कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। और एक चीज और कि हाउ टू स्टडी, मतलब कि आपको पढ़ना कैसे है, आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जो कि हम लोग को मालूम नहीं है। डीएवी में ऐसा कुछ सिलेबस आउट नहीं करते हैं, और इसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसका रही बात सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस देखिए ऑफिशियली आउट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ बता देंगे पिछले जो भी एग्जाम्स हुए थे उसके बेसिस पे, है ना। अब देखिए एलिजिबल कौन है, तो जो भी कंप्यूटर से, जो भी कंप्यूटर का टीचर बनना चाहते हैं, है ना, कंप्यूटर होगा आपका, बीसीए होगा, जो भी होगा, तो ऐसे कैंडिडेट को बीएड कंपलसरी है। बस ये माइंड में फिट कर लीजिएगा, बीएड कंपलसरी है। और जो भी जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट को जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आप ग्रेजुएशन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा, है ना। अब जैसे कि इसमें हम एग्जैक्ट अभी तो फिलहाल नहीं बता पाएंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, लेकिन कल जो आएगी उसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब रही बात की और कैंडिडेट, तो देखिए डीएलएड कैंडिडेट, जो डीएलएड कैंडिडेट होंगे, है ना, डीएलएड मतलब कि एनआईयूएस से किए हुए होंगे, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मे बी एलिजिबल आप नहीं रहोगे। आप भर तो दोगे, क्वालिफाइड कर जाओगे, बट आप फाइनल में जाओगे तो वहां पे आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट डीएड किए हैं रेगुलर मोड से, जिनका 2 साल का है, वैसे कैंडिडेट आप कर सकते हो, आप फिल कर सकते हैं 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए इसमें पीआरटी
टीआरटी होता है, टीजीटी होता है और पीजीटी होता है, ठीक है। तो ऐसे में वो फील कर सकते हैं। जो भी मदर टीचर है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है तो मदर टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नर्सरी टीचर के लिए। और बीएड वाले कैंडिडेट, बीएड कैंडिडेट है तो आप पीजीटी और टीजीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते अगर पीजीटी आपको अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाकर आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए हम आपको क्लियर करेंगे कल और अच्छे से, एकदम अच्छे से आपको बता देंगे कि कौन भर सकते हैं, किन के लिए क्या है। जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, सभी के लिए हम आपको एलिजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अब रही बात कि हाउ टू स्टडी, जो कि मेन पॉइंट्स है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आप जान रहे हैं डीएवी में एनसीईआरटी के बुक्स चलते हैं, उसका अपना बुक होता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो अब वहाँ पे क्या है कि आपको डीएवी का बुक्स ले लेना है। अब डीएवी का बुक्स आपको मिलेगा कहाँ से? बहुत सारे बच्चे होंगे आपके कांटेक्ट में, या तो डीएवी का बुक्स कोई भी मार्केट में अवेलेबल होती है तो डीएवी के कोई कांटेक्ट होंगे, कहीं से भी आपको सोर्स मिल ही जाएगा बुक्स के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्लस में आपको क्या करना है कि ऐसे में जो भी मतलब डीएवी है, जैसे आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, साइंस से आप भर रहे हैं तो साइंस के रिगार्डिंग आपको क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ जाना है, आपका सीबीटी इजीली क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो जनरल इंग्लिश आता है और जनरल एप्टीट्यूड, वो भी आपका इजी होता है, 30 मार्क्स के अराउंड में होते हैं, उसका हम आप वीडियो में बताए हुए हैं। और उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश इजी, अगर आपका नॉर्मल इंग्लिश अच्छा होगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो 50 मार्क्स का होता है वो आपका ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि अच्छा क्वेश्चंस रहता है। अगर पीआरटी का है तो 6 to 10 तक आपको पूछेंगे, जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपको 8-9 तक ही रहता है, 10 से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाइएगा। टीजीटी वाले भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाइएगा, 11-12 तक आपको पढ़ना। और रही बात पीजीटी का, तो पीजीटी वाले को भी 11-12 भी पढ़ना है, लेकिन वो आपको और अच्छे से पढ़ना है, कुछ ग्रेजुएशन का भी पार्ट्स उसमें दिया हुआ रहता है। और रही बात टीजीटी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट से बाहर नहीं पढ़ना है। ऐसा अगर मैथ्स है तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे गवर्नमेंट में होती है कि जो भी मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं तो मैथ्स के साथ उनका साइंस फिजिक्स होगा, जो भी है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका मैथ्स है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से आएगा, बाकी जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश रहेगा। और जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट है तो उनका लैंग्वेज पेपर है तो बिल्कुल लैंग्वेज ही रहेगा, इंग्लिश वगैरह सारा कुछ वही रहेगा, 80 मार्क्स का क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब सारा था। और पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको बुक पढ़ना है, इससे ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका सीटेट भी है, तो सीटेट का भी आप जान रहे हो कि एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, तो आपको दोनों में बेनिफिट करेगा, ठीक है। और सीटेट इस बार क्वालिफाइड कर जाइएगा, हम आपको बता देंगे जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर वैसे आती है, हम आपको बता देंगे कि सीटेट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इस बार, पिछले बार तो था, इस बार भी होना चाहिए, लेकिन अपीयरिंग वाले को भी मौका देते हैं, जो अभी भरे होंगे उनको भी मौका देंगे। और इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, तो जो भी कमेंट किए हुए होंगे आपको सारा कमेंट का रिप्लाई वीडियो के थ्रू मिलते जाएगा, ठीक है, ताकि इससे सभी लोग को पता चल सके, ठीक है ना। और आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जो भी डीएवी के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करेंगे स्टेप वाइज अब आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारा वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। पिछले भी बहुत सारे वीडियोस को हम अपडेट किए हुए हैं, 2025 में जाइएगा, आप वहां से चेकआउट कीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डीएवी के रिगार्डिंग मिल जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सब इन्फॉर्मेशन आपको, कहीं से भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।